चुंबक बनाने की विधियां जो है, इसमें खा आ गया इलेक्ट्रिक करंट विधि। इलेक्ट्रिक करंट विधि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट विधि, एक पहले वाले वीडियो में एक रह गया था, विभाजित स्पर्श विधि है वो, विभाजित स्पर्श विधि, स्पर्श विधि है। थोड़ा था एकल स्पर्श, दोहरी स्पर्श, एकल स्पर्श, दोहरी स्पर्श, और उसमें तीसरा रहेगा विभाजित स्पर्श विधि, विभाजित स्पर्श विधि। उसके बाद खा आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट विधि। विभाजित स्पर्श विधि एक स्पर्श विधि में है एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, उसके बाद तीसरा रहेगा विभाजित स्पर्श विधि। विभाजित स्पर्श विधि दूसरे वाले वीडियो में फोन आ गया था तो इसलिए वो छूट गया, थोड़ा सा इतना लिखना छूट गया था। इसमें देखो अब उसके बाद खा गया इलेक्ट्रिक करंट विधि। इलेक्ट्रिक करंट विधि में जब हम इस कॉइल में सप्लाई देते हैं तो उसके बाद ये प्लेट जो है, ये सिलिकॉन स्टील की जो प्लेट होती है, इंसुलेटेड प्लेट, इसमें क्या है, ये चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, यानी ये चिपकने लगता है, मतलब चुंबक की भांति कार्य, चुंबक बन जाता है, यानी ये चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट विधि। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट विधि। और जैसे इस सप्लाई को हम काट देते हैं, यहां से सप्लाई हम काट दिए, या इसको जुड़े रहने दो, यहां से हम काट दिए, यहां पे एक स्विच लगाए हुए हैं, जैसे हम इसको स्विच को ऑफ कर दिए, ऑफ करने पर इसमें सप्लाई जाएगी नहीं, तो ये क्या होगा, चुंबक हट जाता, मतलब चुंबक बनना हट जाता, क्योंकि सप्लाई जाएगी नहीं, चुंबक बनना हट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इसकी इलेक्ट्रिक करंट विधि में चुंबक कुछ समय के लिए बनाया जाता है, मतलब कुछ समय, कुछ क्षण के लिए ही होता है। जब तक सप्लाई दिए हो उसमें तब तक चुंबक बना है, जैसे सप्लाई आप काट दोगे या सप्लाई हटा दोगे तो चुंबक बनना बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट विधि में इसमें लिखते हैं इंसुलेटेड इंसुलेटेड, अरे यार इस क्यों कट गया, इंसुलेटेड तार को किसी लोहे की टुकड़े पर लपेट दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। तो लपेटने के बाद लपेट दिया, जब उसमें सप्लाई प्राप्त करते हैं और उस तार में सप्लाई प्रदान करते हैं तो वह लोहे का टुकड़ा क्या बन जाता है, चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। सप्लाई प्रदान करते हैं तो वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है, करते हैं तो वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है।
क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट विधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रिक करंट विधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसका उपयोग अधिक किया जाता है, जैसे पंखे, मोटर और बजर हो गया, इलेक्ट्रिक यंत्र या विद्युत घंटी इत्यादि में। उपयोग, उपयोग लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं मिटा के। एक बार बोल देता हूं इसको फिर से। इंसुलेटेड तार को किसी लोहे के टुकड़े पर लपेट दिया जाता है, लपेट दिया जाता और उस तार में सप्लाई प्रदान करते हैं तो वह लोहे का टुकड़ा क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है, चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रिक करंट विधि भी कहते हैं। उपयोग इसका, उपयोग मोटर, पंखा, बेल इंडिकेटर, बेल इंडिकेटर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक यंत्र इत्यादि कर दो, इत्यादि, इत्यादि यहां लिख दो। बजर, बजर, मोटर, पंखा, बेल इंडिकेटर, कामा बजर इत्यादि। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लाभ, इसके लाभ, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट के लाभ विधि के बाद हेडिंग है, इलेक्ट्रिक करंट विधि के बाद हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लाभ। लाभ यहां लिख देता हूं, लाभ। लाभ, इसमें मैग्नेटिक शक्ति, जो हम चुंबक बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट विधि के द्वारा जो चुंबक बनाते हैं, इसकी शक्ति जो है आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है। पहला है इसमें लाभ में, जब हम इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो चुंबक बनाते हैं, जब हम एक चुंबक बन गया, जैसे ये चुंबक बन गया, जैसे ये चुंबक बन गया, तो इसकी जो है शक्ति, इसकी शक्ति हम आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। हमें ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, जितना चाहिए हम उतना बना सकते हैं। इसकी चुंबकीय शक्ति, मैग्नेट की शक्ति लिखते हैं, चुंबक की शक्ति, चुंबक की शक्ति आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, अनुसार रखी जा सकती है। रखी जा सकती है। दूसरा होगा, इसमें देख रेख की आवश्यकता कम होती है, मतलब देख रेख की ज्यादा आवश्यकता नहीं होता, मतलब देख रेख कम होता है इसका, और यह सस्ता होता है। बस 3 हेडिंग ही लिख लो, सॉरी, लाभ में 3 पॉइंट ही लिख लो। लाभ में पहला ये हो गया, दूसरा यहां लिख देता हूं लाभ में, इसको हटा देते हैं। देख रेख की आवश्यकता कम देख रेख की आवश्यकता
देख रेख की अधिक आवश्यकता नहीं होती, नहीं पड़ती। अधिक जरूरत नहीं होता है। और इसमें इसी में तीसरा लिख लो, यह सस्ता होता है, यह सस्ता पड़ता है। अस्थाई चुंबक, एक अस्थाई था एक अस्थाई, अस्थाई चुंबक महंगा पड़ता है, मतलब वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अस्थाई जो है ये सस्ता पड़ता है। यह सस्ता पड़ता है, यह सस्ता पड़ता है। और चौथा हेडिंग इसमें लिख लो, इसके पोलों को बदल मतलब इसके पोल जो है, जो हम इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जब हम चुंबक बनाते हैं तो इसके पोल को हम बदल सकते हैं, पोलों को बदला जा सकता है। चलो इसको लिख लो हेडिंग में, नहीं तो ऐसे याद कर लो, इसके पोलों को भी बदला जा सकता है। क्योंकि अभी ये सब मशीनों में ये सब बताया जाएगा, पोल बदलना कैसे बदला जाएगा और सब चीजें, सब सारा मशीन में बताएंगे। जब हमारा मोटर हुआ या मोटर की क्लास चलेगी और उसमें जनरेटर का, तो उसमें बताएंगे सारा कुछ। उसके बाद अगला हेडिंग लिख लो, मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल ये है इंपॉर्टेंट, अब बहुत ज्यादा। मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल किसे कहते हैं? चुंबक का वह किनारा, जैसे ये क्या है, चुंबक, ये क्या है, चुंबक, NOS, ये क्या है, चुंबक। चुंबक का वह किनारा सबसे शक्ति कहां पे होती है? ध्रुव पे, ध्रुव पे। मतलब मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव हिंदी में, चुंबकीय ध्रुव, ध्रुव हिंदी में मैग्नेटिक पोल को क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव। चुंबक का वह किनारा जहां पे सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल। सबसे ज्यादा मध्य भाग में शक्ति शून्य, मध्य भाग में शक्ति शून्य, यहां पे शक्ति शून्य, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति ध्रुव पे। सबसे ज्यादा शक्ति कहां पे? ध्रुव पे। सबसे ज्यादा शक्ति कहां पे? ध्रुव पे। इसका मैं अब डेफिनेशन लिख देता हूं। मध्य भाग में कोई शक्ति नहीं, सबसे ज्यादा शक्ति कहां पे? ध्रुव पे होते हैं। मैग्नेटिक पोल, चुंबक का वह किनारा, चुंबक का वह किनारा, चुंबक का वह किनारा जहां पर सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। चुंबक का वह किनारा जहां पर चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक पाई जाती है। शक्ति सबसे अधिक पाई जाती है, पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट और ऐसे बता के फिर उसके बाद लिख लेना, चुंबकीय रेखाएं हमेशा इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको यस साउथ। चुंबकीय ध्रुव हमेशा बाहर से नॉर्थ पोल की ओर जाती, ये ऐसे नहीं फैलती, ये चुंबकीय ध्रुव हमेशा नॉर्थ पोल से
साउथ पोल की ओर जाती हैं। चुंबकीय रेखाएं बाहर से, चुंबकीय रेखाएं हमेशा बाहर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, लेकिन अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं, अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। चुंबकीय रेखाएं हमेशा बाहर से, चुंबकीय रेखाएं हमेशा बाहर से नॉर्थ से साउथ पोल और अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। इसको लिख दूं? चलो लिख देता हूं। बाहर से एक ऐसे बस पॉइंट बना के लिख लो, चुंबकीय रेखाएं, ये क्या हो, चुंबकीय रेखाएं बाहर से नॉर्थ से, बाहर से बाहर से नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ये नोट डाल के लिख लो, नोट। चुंबकीय रेखाएं बाहर से नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। उसके बाद दूसरा हेडिंग होगा मैग्नेटिक अक्ष, नोट कर लो इसको। उसके बाद मैग्नेटिक अक्ष, मैग्नेटिक अक्ष, मैग्नेटिक अक्ष यह वह काल्पनिक सरल रेखा होती हैं। इसका डेफिनेशन होगा, यह वह काल्पनिक सरल रेखाएं होती हैं, चलो यहां लिख देता हूं। रेखाएं होती हैं जो चुंबक के दोनों पोलों को आपस में मिलाती हैं, जो चुंबक के दोनों पोलों को मिलाती हैं। चुंबक के दोनों पोलों को मिलाती हैं, जो दोनों पोलों को क्या करती हैं, मिलाती हैं, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, उसे मैग्नेटिक अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। उसके बाद इसमें तीसरा हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा। यहां लिख देता हूं, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स।
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मीन्स बल। इसका डेफिनेशन होगा, ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक के अंदर, जो चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। ये वे, लिख देता हूं, ये वे काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक के साउथ पोल से नॉर्थ की ओर जाती हैं, जो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर, सॉरी, अंदर से, जो चुंबक के अंदर से, जो चुंबक के अंदर से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं, जो साउथ पोल से, ऊपर लिखूंगा क्योंकि यहां नीचे दिखेगा नहीं, ये इतना हटा देता हूं पहला वाला। जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं, जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं, या साउथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, या इसमें साउथ पोल से यहां पे, इसके बाद नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं, या उसी को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद अपना हेडिंग होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हेडिंग है ये, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी चुंबक से निकलने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी चुंबक से निकलने वाली किसी चुंबक से निकलने वाली कुल चुंबकीय रेखाएं, कुल चुंबकीय रेखाएं मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं। किसी चुंबक से निकलने वाली कुल चुंबकीय रेखाएं मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं कुल चुंबकीय रेखाओं, यहां पूर्णविराम, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती हैं या कहते हैं। यहां लिख लो रेखाओं को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी चुंबक से निकलने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसका चिन्ह, इसकी इकाई
इकाई लिखो पहले। इकाई क्या होती है? वेबर। वेबर। चिन्ह, चिन्ह क्या है? फाई है। चिन्ह क्या है? फाई। और एक वेबर बराबर, एक, यहां पे लिखो, एक वेबर बराबर 10 की घाते 10 की घाते 8 मैक्सवेल। मैक्सवेल या लाइन, या लाइन किसमें होता है? सीजीएस में। किसमें? सीजीएस में। सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस, सीजीएस में। एक इकाई क्या है? वेबर। एक वेबर बराबर, एक वेबर बराबर 10 की घाते 8 मैक्सवेल। 10 की घाते 8 मैक्सवेल या लाइन किसमें होता है? सीजीएस में। सीजीएस में। सीजीएस में। एक वेबर बराबर 10 की घाते 8 मैक्सवेल या लाइन, सीजीएस में। सीजीएस, सीजीएस प्रणाली में। इसका चिन्ह क्या है? फाई। इसको क्या क्या बोलते हैं? फाई। फाई, फाई बोलते हैं इसको, फाई। उसके बाद अपना हेडिंग होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं? यह क्या होता है? यह किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल को मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल को, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल को इकाई क्षेत्रफल को मैग्नेटिक फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व, घनत्व ब्रैकेट में डेंसिटी, ब्रैकेट में क्या कहते हैं? डेंसिटी। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, डी, क्या क्या होता है इसका? डी ई एन एस टी आई वाई, डेंसिटी, घनत्व कहते हैं। कहते हैं। आई वाई है, वाई। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसका चिन्ह या इकाई, पहले इकाई लिखो। इकाई फाई बटा ए या वेबर, वेबर बटा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या वेबर बटा मीटर स्क्वायर या डब्ल्यू बी बटा एम स्क्वायर, एम स्क्वायर। और इसका यसाई मात्रक होता है, एस आई मात्रक, यहां पे लिखो यस आई, यसाई मात्रक, यसाई मात्रक टेस्ला, टेस्ला। यसाई मात्रक क्या था? टेस्ला। यसाई मात्रक टेस्ला। चिन्ह होता है इसका बी। चिन्ह, चिन्ह नहीं दिख रहा होगा तो इसको ऊपर लिख दूंगा। चिन्ह किससे? बी। चिन्ह क्या है? बी।
चिन्ह क्या है बी, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल को मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसकी इकाई फाई बटा ए, वेबर, वेबर बट्टा क्षेत्रफल या वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को किसमें मीटर स्क्वायर में, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी बट्टा मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला बराबर 10 की घाते 4 गौस, 4 गौस किसमें, सीजीएस में, सीजीएस, सीजीएस प्रणाली में। एक टेस्ला बराबर एक नहीं, यहाँ एक मान, एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला बराबर 10 की घाते 4 गौस सीजीएस। एक टेस्ला बराबर 10 की घाते 4 गौस किसमें, सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में। एक टेस्ला बराबर, एसआई मात्रक टेस्ला होता है, एसआई मात्रक टेस्ला, लेकिन एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला बराबर 10 की घाते 4 गौस। चिन्ह बी, बी फॉर बॉल। चिन्ह क्या था इसका, बी था, चिन्ह क्या था बी। उसके बाद बी क्या है इसमें, फ्लक्स घनत्व। बी क्या है, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व। बी क्या है, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व है। उसके बाद फाई क्या था, फाई, इसमें फाई, फाई बराबर वेबर, वेबर डब्ल्यू बी। उसके बाद ए क्षेत्रफल, ए बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल किसमें, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। और इसमें आपको पता ही लग गया था, एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला, एसआई मात्रक है टेस्ला, एसआई मात्रक है टेस्ला बराबर 10 की घाते 4 गौस किसमें, सीजीएस में, सीजीएस में, सीजीएस प्रणाली में क्या है, एक 10 की घाते 4 गौस, एक टेस्ला बराबर। उसके बाद अपना हेडिंग है मैग्नेटिक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक क्षेत्र, मैग्नेटिक क्षेत्र, मैग्नेटिक क्षेत्र। मैग्नेटिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ये क्या है, चुंबक, एन एस, ये क्या है, मैग्नेटिक क्षेत्र है, यही, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्षेत्र। चुंबक का वह किनारा जहां पर चुंबकीय रेखाओं का प्रभाव होता है उसी को मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का वह किनारा, यहां तक क्या है, रेखाएं हैं, यहां भी रेखाएं हैं, जहां पर चुंबकीय रेखाओं का प्रभाव होता उसी को मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का वह किनारा जहां पर चुंबकीय रेखाओं का क्या होता है, प्रभाव, प्रभाव होता है, उसी को मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। तो जो फैला हुआ था क्या था, क्षेत्र था। चुंबक का वह किनारा, चुंबक का वह किनारा, वह किनारा, चुंबक का वह किनारा जहां पर चुंबकीय रेखाओं का प्रभाव होता है, जहां पर चुंबकीय रेखाओं का प्रभाव होता है, प्रभाव होता है।
उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्षेत्र। इकाई, इकाई क्या है इसका? टेस्ला या वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर। वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, कामा वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और इसी में लिख लो, एक गौस बराबर, एक गौस बराबर 10 की घाते -4 टेस्ला। एक किसमें है? सीजीएस में, सीजीएस में, सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में एक गौस बराबर, एक गौस बराबर 10 की घाते -4 टेस्ला, सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में। उसके बाद एक हेडिंग और लिख लो, उसके बाद कल पढ़ाएंगे, बस एक हेडिंग आ जाओ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फोर्स ब्रैकेट में एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ब्रैकेट में एम एम एफ। हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय वाहक बल। ब्रैकेट में लिख लो, हिंदी में चुंबकीय वाहक बल, वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल किसे कहते हैं? इसको चुंबकीय वाहक बल। चुंबक में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक में होता है ईएमएफ। इलेक्ट्रिक में क्या होता है? ईएमएफ, इसके समान ईएमएफ। और फ्लक्स के समान क्या होती है? धारा। इलेक्ट्रिक में फ्लक्स के समान धारा। और चुंबक में क्या होता है? फ्लक्स होता है। इसको बाद में बता देंगे, मतलब पूरा डेफिनेशन अलग अलग का। चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में यह वह बल होता है जो चुंबकीय रेखाओं को चलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में यह वह बल होता है जो चुंबकीय रेखाओं को चलाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे एम एम एफ कहते हैं। एम एम एफ कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं, चुंबकीय वाहक बल कहते हैं, उसे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में यह वह बल होता है जो चुंबकीय रेखाओं को चलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में यह वह बल होता है जो चुंबकीय रेखाओं को क्या करता है? चलाता है। और इसकी इकाई एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न होती है। एम्पियर टर्न, या इसी में लिख लो, एम्पियर टर्न होगा आई इंटू एन, या एन आई, एम्पियर टर्न। इसकी क्या इकाई होती है? एम्पियर टर्न होती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह होता है एफ। चिन्ह क्या है? एफ है। चिन्ह क्या है? एफ है। इसका चिन्ह एफ, और इसकी इकाई एम्पियर टर्न। सीजीएस में इसकी इकाई होती गिलवर्ड। सीजीएस में क्या बोलते हैं इसको? गिलवर्ड इकाई। सीजीएस में गिलवर्ड इकाई होती है। इसको कहीं और लिख देंगे, ये दिख नहीं रहा है यहां पे। सीजीएस में इतना नोट कर लो, उसके बाद सीजीएस का लिख देता हूं। सीजीएस प्रणाली में गिलवर्ड सीजीएस प्रणाली में गिलवर्ड होती है। और एक चीज इसमें ये लिख लो, इलेक्ट्रिक में विद्युत में ईएमएफ के समानुपाती होती है। समानुपाती या समानुपाती। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के समान होता है। और यह मैग्नेट में ईएमएफ होता है, मैग्नेट में। अब आज का क्लास, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज का क्लास जो है हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और आप इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लाइव और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।